अब क्यू नेट एन से मेरा क्यू एन ओवर क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली पी एन प्राइस ऑफ करंट ईयर था, यहाँ पे क्यू एन जो है वो क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर होगा। पी नॉट प्राइस ऑफ बेस ईयर है, तो यहाँ पे क्यू नॉट जो है वो क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर होंगे। अब आपने जितने भी काम करना है, जो भी काम करना होगा, प्राइस रिलेटिव्स निकालने हैं, चेन इंडिसेस निकालने हैं, सिंपल एग्रीगेट मेथड है। इसी को अगर आगे हम अगर चलाएं तो सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स की जगह सिंपल एग्रीगेट क्वांटिटी इंडेक्स अगर निकालना हो तो उसका क्या फार्मूला होगा? सिंपल, तो सिंपल सम अप्लाई कर दें। ये आपका सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स का फार्मूला आ जाएगा। ये क्वांटिटी रिलेटिव का फार्मूला है, जैसे कि हमने प्राइस रिलेटिव का निकाला था, इसी को हम लिंक रिलेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही प्रीसीडिंग ईयर से डिवाइड करते जाएंगे तो आंसर आते जाएंगे। ये सिंपल एग्रीगेट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फार्मूला। अब असल काम जो है, ये जो हमने वेटेड में लेस्पियर प्राइस इंडेक्स, पाशीज, फिशर, मार्शल वगैरह पढ़े थे, उनको कन्वर्ट करना है हमने क्वांटिटी, वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में। अब ये पेपर में वो पूछ सकता है कि वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जो है वो फाइंड करें। लेस्पियर प्राइस वेट लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर हमने पढ़ा हुआ है। अगर वो पूछ ले लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करें, तो फिर हमारे लिए कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल मसला नहीं है। हमने क्या करना है, हमने प्राइस की जगह क्वांटिटी लिख देंगे। लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ये वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में पहला फार्मूला है लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो ये हो जाएगा, अब जो सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स था वो था समेशन क्यू एन ओवर समेशन क्यू। उसका दूसरा नाम था बेस ईयर क्वांटिटी एज वेट, इसका दूसरा नाम है बेस ईयर प्राइस एज वेट। ये मैं ऊपर लिख देता हूं। तो यहां पे हम वेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी। वेरी इजीली हमने जहां जहां पे फार्मूला याद करने का तरीका ये होगा कि P है वहां पे Q कर दें, और जहां पे Q है वहां पे P कर दें। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। सिमिलरली फॉर पाशीज इंडेक्स नंबर, पाशीज के लिए हम क्या करेंगे, पाशीज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। इसका दूसरा नाम क्या होगा? इस तरह इसका नाम बेस ईयर क्वांटिटी एज वेट था प्राइस में, तो यहाँ पे बेस ईयर प्राइस एज वेट है, तो ये करंट ईयर प्राइस एज वेट। ये होगा करंट ईयर प्राइस एज वेट। अब इसका फार्मूला यहाँ पे पी नॉट की जगह पी एन आ जाएगा, बाकी सारा कुछ वैसे ही होगा। क्यू नॉट एन से डिनोट करेंगे समेशन क्यू एन ओवर समेशन क्यू नॉट और करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय। तो ये दो मेन फार्मूलाज हैं, बाकी हम यहाँ से ड्राइव करते जाएंगे। इन्हीं दो फार्मूला से फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बनेगा। फिशर क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें,
और अंडर रूट ले लें, फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी फिशर आएगा लेस पीयर आपने अलहदा से फाइंड करना है। Fisher's quantity index number, this is equal to less peer multiplied by Parsh's। कुछ भी नहीं करना, जो दो आंसर आए हैं दोनों को ज़रब दे दें और अंडर रूट ले लें तो फिशर आ जाएगा। ये फार्मूला वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो हमसे फ़र्ज़ करें सिर्फ फिशर ही पूछता है तो हम पहले लेस पीयर निकालेंगे, फिर पाशी से निकालेंगे और फिर फिशर आएगा। और ये याद रखना है कि फिशर का आंसर हमेशा लेस पीयर और पाशिस के बिटवीन होगा। लेस पीयर और फिशर का फार्मूला इन दोनों के दरमियान आएगा। तो ये जिन बच्चों ने नोट नहीं किया वो नोट कर लें फार्मूला, फिर मैंने इसी पे जो है वो आपको क्वेश्चंस करवाने। ये क्वांटिटी इंडेक्स है, पढ़ रही है। लेस पीयर क्वांटिटी का फार्मूला है, ये पाशिस क्वांटिटी वेटेड इंडेक्स नंबर है और ये उनकी मल्टीप्लिकेशन। इस पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ और ये सारा जो है वो आपको क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल के लिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। पेज नंबर 148 पे ये सारा सॉल्व है। एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट लेस पीयर टाइप, पाशिस टाइप एंड फिशर टाइप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब आपके पास ये कैलकुलेटर होना चाहिए ताकि ये सारे सवाल जो हैं, जो कैलकुलेशंस हैं वो आप मेरे साथ साथ करें, हमारा टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। थोड़ी सी इन्हीं फार्मूलाज पे एक एग्जांपल करते हैं तो आपको ये सारे फार्मूलाज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये एग्जांपल 5.11 है, पेज नंबर 148 आपकी बुक का सवाल है। ये 3 कमोडिटीज हैं, चेयर, डेस्क एंड रेडियो। अब 2 चीजें में गिवन है और गिवन है। क्वांटिटी में ये 1958, 59 और 60। ये क्वांटिटी गिवन है और 3 ही चीजें प्राइसेस की गिवन है।
ये क्वांटिटी का डाटा है और इधर प्राइस लिखा हुआ है और 3 ही साल है प्राइस 58 या 1960 15 18 और 100 16 20 120 और 20 35 150 ये है जी। अब उसने खुद मेंशन किया हुआ है कि ये बेस है तो ये Q0 होगा, ये Q1 होगा, ये Q2 होगा, ये P0 होगा, ये P1 होगा, ये P। अब लेट्स ईयर फार्मूलाज को देखें और उसमें से कौन कौन सा हमें कॉलम चाहिए होगा लेट्स ईयर के लिए। अब क्योंकि एक से ज़्यादा साल हैं तो करंट ईयर को 1 और 2 से डिनोट करेंगे और बेस ईयर जो है वो नॉट से। पहला करंट ईयर Q1 Q2 और P1 P2। अभी जो मैंने फार्मूलाज लिखे थे उनको देखते हुए हमने कॉलम बनाने हैं। कॉलम बनाने के लिए लेट्स ईयर के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है Q1 P0। ये मैं नीचे लिख रहा हूँ Q1 P0 पहला कॉलम। और फिर फार्मूलाज को देखें दोबारा तो Q0 P0। अब Q1 P0 कैसे बनेगा? Q1 है ये वाला कॉलम और P0 है ये वाला कॉलम। जस्ट मल्टीप्लाई करना है दोनों को। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। 350 मल्टीप्लाई बाय 15 तो आंसर आएगा 5250 5250 220 इंटू 18 3960 और 45 इंटू 100 वेरी सिंपल 45। अब इनको जमा कर लेंगे क्योंकि फार्मूलाज में सम में 13710 13710 नोट कर लें 13710 ये Q1 Q0 आएगा। अब दूसरा कॉलम है Q0 P0। इनके पहला कॉलम Q0 है और ये कॉलम P0 है। ये वही काम है जो हमने क्लास में किया हुआ है। उधर हम पहले P0 Q0 करते थे, अब Q0 P0 है। 15 ये पहला तो 30,000 हो जाएगा। 100 इंटू 18 सॉरी 3,000 होगा। फिर 1800 होगा और 30 इंटू 100 ये भी 3,000। इनको ऐड अप कर लें 7800। अगर नजर ना आ रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप देख के भी लिख सकते हैं। 7800 ये दो कॉलम बन गए। अब इसका जरा फार्मूला लिखें। हम दोबारा लेट्स ईयर क्वांटिटी इंडेक्स लिखेंगे। लेट्स ईयर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर Q0 n इज इक्वल टू समेशन Q1 ओवर समेशन Q0 और साथ क्योंकि बेस ये प्राइस है वेट है तो ये फार्मूला हो गया। अब ऊपर जो समेशन Q1 P0 है वो हमने ये सॉल्व किया हुआ है। 13710 13710 divided by 7800। अब यूजिंग कैलकुलेटर इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 175.8। ये हमारा आ गया पहला लेट्स ईयर। ये है फॉर 1959। ये है लेट्स ईयर फॉर 1959। अब
इसी क्वेश्चंस को हमने लेस पीयर फॉर 1960 के लिए निकालना है। तो जहां जहां पे आपको 1 नजर आ रहा है वहां पे हम 2 कर देंगे। तो ये एक कॉलम और बनेगा Q2 P0 का। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ Q2 P0। अब Q2 कौन सा है? ये हमारे पास कॉलम है। P0 ये है, ये और ये 3 मल्टीप्लीकेशन होंगी। ये मुझे मिटाना पड़ेगा। ये आंसर हमने याद रखना है क्योंकि ये आंसर आगे फिशर में यूज होना है। जी सर। ये हो जाएगा जी Q2 P0। तीसरा कॉलम और पहला कॉलम 350 मल्टीप्लाई बाय 15। कैलकुलेटर आपके पास हो तो 5250। 340 मल्टीप्लाई बाय 18 6120 और 50 इंटू 100 5000 पूरा ही आ जाएगा। इसको हमने करना है जमा 16370 16370। ये हमारे पास लेस्पियर का फार्मूला है। आप दोबारा लिखेंगे लेस्पियर क्वांटिटी Q0, ये सॉरी पहले आपने 1 लिखना था, अब 2 लिखें इधर। Q0 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 16370 और नीचे P0 ये हम पुराना यूज करेंगे रिजल्ट 7800 मल्टीप्लाई बाय 100। 7800 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ जाएगा 209.9। ये हमारे पास दूसरा आंसर है लेस्पियर का। क्योंकि 2 करंट टिगर है तो 2 लेस्पियर निकलेंगे, 2 पाशिस निकलेंगे और 2 ही फिशर होंगे। आ सकता है पेपर में सवाल, क्योंकि बच्चे जो है वो ज्यादातर प्राइस पे कंसंट्रेट करते हैं और क्वांटिटी पे बस एक आध क्वेश्चन कर लिया, या कई लोग नहीं भी करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्राइस को क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे करना है। ये हमारे पास दूसरा लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स फॉर ईयर 1960 आ गया। अब यही काम हम पाशिस के साथ करेंगे। 2 पाशिस निकलेंगे। अब मुझे ये कॉलम जो है वो मिटाना होंगे। ये सारा मैं मिटा रहा हूँ। रिजल्ट आपने सामने रखने ताकि ये रिजल्ट हमें फिशर में यूज करने हमने। अब पाशिस का जो फार्मूला है वो है करंट ईयर प्राइस एस बेस। तो पहला Q1 का एक कॉलम चाहिए हमें, फिर Q0 P1 का कॉलम चाहिए। ये फॉर ईयर 1959 के लिए ये 2 कॉलम चाहिए। और जहां जहां पे 1 है वहां वहां पे 2 हो जाएगा, वो 1960 के लिए चाहिए। जब हमने पहली कॉलम बना ली है, जो जो हमें फार्मूलास को देखते हुए जो जो चीजें चाहिए, जहां जहां पे करंट n था वहां पे पहले 1 रखा है, 1 1 और 1। और फिर जब 60 के लिए करेंगे तो उधर 2 2 और 2 आ जाएगा। पाशिस में क्योंकि वो करंट ईयर यूज हो रहा था Q0 तो 3 कॉलम बने थे। यहाँ पे बेस ईयर क्वांटिटी यूज हो रही थी, वो Q0 था। यहाँ पे ये क्योंकि P1 है तो 4 कॉलम बनेंगे। अब Q1 और P1, Q1 है दूसरा कॉलम, P1 है चौथा कॉलम, यानी कि ये वाला और ये वाला। 350 ज़रब 16, 350 ज़रब 16 Q1 P1, तो ये आ जाएगा 56
100. Q1 P1 220 into 20, 220 into 20, 4400, और 45 into 120, ये हो जाएगा 5400, 5400, 15400 इज द आंसर। ये मेरे को समझ आइए कि सम को हमने डिवाइड करना है, ये हमें अब पता चल चुका है। अब क्यू नॉट हमारे पास पहला कॉलम है, P1 हमारे पास पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कॉलम, पहला और पांचवा। 200 इंटू 16 तो 3200, फिर 100 इंटू 20 2000, 30 इंटू 120 36, ये जमा करने 8800 आ जाए। ये हमारे पास पहला पार्शियस के रिजल्ट्स आ गए हैं, इनको जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। वो भी हम लिखते हैं, मैं ये कॉलम कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर हम फार्मूला ये जगह मिटा के सारा फार्मूला लिखेंगे। अब Q2 P2 तीसरा कॉलम और लास्ट कॉलम, 350 इंटू 20, Q2 P2 बड़ा आसान सा है, 7000 हो गया। 340 इंटू 35 8500 हो गया। 50 इंटू 150 7500 हो गया। इसको हम जमा कर लेंगे, 23000 हो गया। फिर क्यू नॉट P2, क्यू नॉट पहला कॉलम, P2 आखिरी कॉलम, 200 ज़रब 20 4000 हो गया। 100 ज़रब 35 सिंपल सिंपल सा 3500 हो गया। 30 ज़रब 15 4500 हो जाएगा। ये 20 35 क्यू नॉट P2, क्यू नॉट और P2 3500 ही होगा। और लास्ट 130 इंटू 150 4500। इसको जब आप जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 45 और 4 7 8 4 12000। ये हो जाएगा 8000 और ये 4000 12000 हो गया। अब मैं ये जो है मिटा रहा हूँ, ये था क्यू नॉट है हमारे पास 200 100 30 और P2 200 35 50। ये हमारे पास 4 आ गए क्वांटिटी। ये अब हमारे लिए यूजलेस है, जो भी यूजलेस होगा उसको मिटा देंगे। अब पहला फिशर summation Q1 over summation Q0, current year quantity है तो P1 multiply by 100, तो ये हो जाएगा 15400, ये हमने निकाला हुआ है। और Q0 P1 ये 8800 ये हमारा मल्टीप्लाई बाय 100 175। पहला पाशीज आ जाएगा। सिमिलरली for 1960, summation Q2 P2 over summation Q0 P2 multiply by 100. अब Q2 P2 23000 है, ये है 12000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जरा चेक कर लेते हैं हम, 23000 डिवाइडेड बाय 11000 कितना होता है। सॉरी 12000 है।
191.6 ये दो पाशीज आ गए, दो फिशर सॉरी लेस्पियर हमने पहले निकाले हुए थे, अब हमने दो निकालने हैं फिशर, ये भी मिट जाएगा। अब फिशर 1959 दिस इज इक्वल टू लेस्पियर। लेस्पियर को जरा देखे कितना हमने निकालना था, 175.8 है, ये है 175 और अंडर रूट आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पहला फिशर आ जाएगा 175.4। सिमिलरली फिशर फॉर 1960, ये 1960 के लिए पहला था हमारे पास 209.9 मल्टीप्लाई बाय 191.67 और अंडर रूट, ये आप कैलकुलेटर यूज करें, मेरे पास अंडर रूट वाला नहीं है, आपको ये आंसर मिले। ये आप काम आपने करना है, वेरी सिंपल, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है। जहाँ जहाँ में सारा आपको पहले पढ़ाया हुआ है, इन्हीं की बेस पे हमने आगे कुछ टेस्ट पढ़ने। जी बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, पेपर में अक्सर रिपीट होते हैं, नहीं समझेंगे तो नहीं समझ आएगी, बगैर देखे उसकी समझ नहीं आनी। एक सवाल जो है आपने क्वांटिटी का एक्सरसाइज से करना है होमवर्क के तौर पे। जी सर। कोई सा भी हम डाटा ले लेंगे, उससे ये सारे क्वेश्चंस करें। 5.34 एक सवाल है, 5.34 इसको आपने क्वांटिटी इंडेक्स में कन्वर्ट करना है, लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स, पार्शियस क्वांटिटी इंडेक्स और फिशर क्वांटिटी इंडेक्स। ये आप आज का काम है, ये होमवर्क है, ये आप करेंगे तो आपका पिछला सारा रिवाइज हो जाएगा और जी बाकी सर। बच्चों को भी बताएं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।